हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और देखिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी किसानों से जुड़े बिल पास हो गए हैं। आज राज्यसभा में भारी हंगामा हुआ, लेकिन सरकार बिल पास कराने में कामयाब हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देखिए, लगातार राज्यसभा में हंगामा हो रहा था और इसके बाद अब ये बिल पास हो गया है। इस वक्त नीरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, बिल पास हो गया, हंगामा बहुत ज्यादा हुआ, क्या कुछ ताजा अपडेट है? जी बिल्कुल शिखा, भारी हंगामे के बीच में राज्यसभा में दोनों बिल, किसान मुद्दे से जुड़े बिल थे, किसान बिल दोनों पास कर लिए गए हैं। और अब चूंकि 21 तारीख सुबह 9 बजे तक के लिए राज्यसभा स्थगित कर दी गई, लेकिन उससे पहले जो हंगामा हुआ बिल पास होने में वो बहुत दिलचस्प रहा। नरेंद्र सिंह तोमर जब अपना बिल का कंक्लूजन दे रहे थे, सबके जो सवाल उठाए थे उनका जवाब दे रहे थे और अपनी बात कंक्लूड कर रहे थे, उसी समय से हंगामा शुरू हुआ। और जब उपसभापति हरिवंश जी उस बिल के बारे में पढ़ रहे थे और वोटिंग के लिए अपनी बात रख रहे थे, तो उस समय हंगामा शुरू हो गया और सारे विपक्ष के जो लोग थे, कांग्रेस के, खासकर टीएमसी और कांग्रेस के जो राज्यसभा सांसद थे, वो वेल में आ गए। और यहाँ तक कि डेरेक ओब्रेन जो कि टीएमसी के वरिष्ठ सांसद हैं, उन्होंने बिल छीनने का प्रयास किया। और इसके अलावा विपक्ष और कांग्रेस के जो सांसद थे, उन्होंने माइक छीन लिया। काफी देर तक बाधित रहा, आवाजें बंद कर दी गई, आवाज नहीं आ रही थी। और फिर बाद में करीब 15 मिनट के लिए राज्यसभा को स्थगित करना पड़ा। और जब दोबारा राज्यसभा शुरू हुई तो उसके बाद वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई। उस दौरान भी भारी हंगामा होता रहा। राजीव साटो, संजय सिंह, डेरेक ओब्रेन और दूसरे जो सांसद थे, वो लगातार बिल में आकर नारेबाजी करते रहे, बिल का विरोध करते रहे। लेकिन उस हंगामे के बीच में हरिवंश जी ने वोटिंग कराई और वोटिंग में सरकार ने दोनों बिल पास हो करा लिए। जी शिखा। जी नीरज, तो आप देखिए आगे की कार्रवाई में क्या कुछ होना है, इसकी भी जानकारी आप तक हम पहुंचाएंगे। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर है, लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी किसानों से जुड़े बिल पास हो गए हैं। आज राज्यसभा में भारी हंगामा हुआ, लेकिन सरकार बिल पास कराने में कामयाब हो गई। आप जानते हैं कि कृषि बिल को लेकर लगातार हंगामा हो रहा था। प्लीज प्लीज देखिए इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं, आप इस वक्त दो तस्वीरें देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर जब फाड़ी गई बिल का कॉपी, जब कॉपी फाड़ा गया उस वक्त की तस्वीर है। और देखिए संसद की जो कार्रवाई थी, राज्यसभा की जो कार्रवाई थी, पहले स्थगित हुई, दोबारा शुरुआत हुई और फिर से स्थगित होने से पहले इस बिल को पास करा दिया गया। देखिए मोदी सरकार के विरोधियों ने बिल को किसान विरोधी बताया। सुनिए विपक्ष के बड़े नेताओं ने इस पर क्या कुछ कहा। एफसीआई खुद को बचाए रखने के लिए राष्ट्रीय लघु बचत कोष से 8.4% पर उधार पैसा लगा। सर ओनली 1 मिनट आई विल कृपया आई विल जस्ट फिनिश सर। इस 5 प्रमुख सुरक्षा उपायों के अलावा हमने कई और सुरक्षा उपायों का इंतजाम किया था, जैसे कृषि निवेश कीमतों की समीक्षा करना, किराए पर कृषि मशीनरी की सुविधा स्थापित करना, हर ब्लॉक में गोदामों का निर्माण करना और बिना किसी लाभ हानि के आधार पर कृषि बीमा योजनाओं का संचालन करना। लेकिन इस अध्यादेश में ऐसे एक भी सुरक्षा उपाय नहीं है जिन्हें कांग्रेस ने प्रस्तावित किया था, और इसलिए ऐसा दावा करना दुर्भाग्यपूर्ण है। आप अगर इस देश को, किसानों को इस बारे में आश्वस्त करते हैं तो मुझे लगता है ये सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। आज देखता हूं मैं, पंजाब हरियाणा के किसान सड़क पर आए। अगर ये एग्रीकल्चर रिफॉर्म की बात है तो किसान प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, किसानों पर लाठी क्यों चल रही है? और दूसरी बात है, अगर ये बिल किसान विरोधी है तो पूरे देश में विरोध क्यों नहीं हो रहा है? उसका मतलब है कि ये बिल के बारे में भ्रम है, थोड़ा कंफ्यूजन भी है। कृषि बिल के बारे में प्रधानमंत्री जी ने कहा ये किसानों के लिए नई क्रांति है, नई आजादी है। एमएसपी और सहकारी खरीद की व्यवस्था खत्म नहीं की जाएगी, ये सिर्फ अफवाह है। मैं इस सरकार के लिए चंद लाइनों से अपनी बात शुरू करूंगा।
कि झील पर पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में, राजनेता हाकिमों और पागलों को छोड़कर तुम बताओ कौन हंसता है हमारे देश में। आज आपने इस कानून के जरिए किसानों के साथ विश्वासघात और धोखा करने का काम किया है। आप एक योजना लेकर आए हैं जिससे आगे चलकर सारी कृषि क्षेत्र को आप पूंजीपतियों के हाथ में देना चाहते हैं। मैं इसलिए आम आदमी पार्टी की ओर से इस बिल का विरोध करता हूं मान्यवर, और ये किसानों के लिए एक काला कानून है। देखिए, लगातार कॉन्फ्लिक्ट ऑफ थॉट्स थे इस बिल पर, और इसके बावजूद भारी हंगामे के बीच इस बिल को पास कर दिया गया राज्यसभा से। आपको बताएं कि कांग्रेस नेता और हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी बयान आया है। हरियाणा में उन्होंने कहा है कि किसी भी कीमत पर इसे लागू नहीं होने देंगे। एक उद्धव साहब ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी वाले लोग कि आपने चुनावी मैनिफेस्टो में इसी तरह का वायदा किया था, फिर अब विरोध क्यों हो रहा है? कोई वायदा नहीं किया, उनको पढ़ाई में से प्रदर्शन करें। हमने तो बल्कि विस्तार किया था, जो ये मंडी जो है इसको एपीएमसी एक्ट को करके और दूर तक दूरगामी जो किसान नजदीक से नजदीक उसका विस्तार करेंगे और एमएसपी देंगे। अब मेरे को कोई नहीं, इन्होंने 3 ऑर्डिनेंस लेके आए हैं, चौथा ही ऑर्डिनेंस ले आए कि अगर मंडी से बाहर भी कोई खरीद करेगा और एमएसपी उसको देनी पड़ेगी, एमएसपी से कम देता है तो उसको पनिशेबल लॉ कर दें, उनको कानूनी दायरे में लेके उनको सजा दें, कोई बात नहीं। एमएसपी के लिए आश्वासन दे रहे हैं मुख्यमंत्री, एमएसपी लागू रहेगा, एमएसपी मंडियों में लागू रहेगा, मंडी से बाहर जो है कॉन्ट्रैक्ट में उनके ऊपर कोई लागू नहीं, वो कर दें प्रावधान। और देखिए, बिल के पास हो जाने के बाद अब कांग्रेस क्या कह रही है, आप जरा सुनिए। राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच आखिरकार किसान संबंधी जो बिल थे उनको पास करा लिया गया है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के महासचिव, पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला साहब हैं। सुरजेवाला जी, बहुत विरोध हुआ, वेल तक में चले गए विपक्ष के लोग, लेकिन बिल पास। देश के 73 साल के इतिहास में इससे अंधकार में और काला दिन हो नहीं सकता। आज मोदी सरकार ने 62 करोड़ किसानों, खेत मजदूरों, छोटे दुकानदारों, मंडी मजदूरों, ट्रांसपोर्टरों की आजीविका, रोजी रोटी छीनी है। किसान उनको कभी माफ नहीं करेगा। जिस जबरन तरीके से, जिस प्रकार बाहुबली मोदी सरकार ने ये काले कानून पास किए हैं, वो क्या समझते हैं कि संसद में जबरन बहुमत के आधार पर काले कानून पास कर वो इसे लागू करवा पाएंगे? 62 करोड़ किसान जब खड़ा होगा तो इस सरकार को उखाड़ कर फेंक देगा। और मोदी जी झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं, नरेंद्र तोमर जी भी। वो कह रहे हैं एमएसपी देंगे। क्या मोदी जी देश को ये बताएंगे? हमारा पहला सवाल सीधा कि 15.5 करोड़ किसानों के खेत में आप एमएसपी कैसे देंगे, क्योंकि मंडी तो खत्म हो जाएंगी। एफसीआई तो 40,000 मंडी से फसल नहीं खरीद सकती, वो 15.5 करोड़ किसानों के खेत में कैसे जाएगी? और अगर कंपनियों ने सस्ते रेट पे किसान की फसल खरीदी तो एमएसपी की गारंटी क्या है? आपने कानून में एमएसपी क्यों नहीं लिखा? दूसरा, आप कह रहे हैं कहीं भी फसल बेच सकते हैं, इससे बड़ी झूठ क्या हो सकती है? ज्यादातर विपक्ष की तो कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला को सुन रहे थे आप, वो कह रहे हैं कि इससे ज्यादा काला दिन तो हो ही नहीं सकता। देखिए, विपक्ष बिल को किसान विरोधी बता रहा है, जबकि सरकार ने कहा है कि ये बिल किसानों की आमदनी बढ़ाने वाला है। खेती के क्षेत्र में जब हम विचार करते हैं तो एकांगी विचार होगा, तो कभी भी न तो किसान का भला होगा और न खेती मुनाफे में आएगी। किसानों की आमदनी दोगुनी हो, उसके लिए सिर्फ यही बिल कारगर नहीं है। किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए सिलसिलेवार बहुत सारे प्रयास 6 सालों में किए गए। जब लोकसभा में चर्चा हो रही थी तो इस प्रकार की शंका कुछ मित्रों ने व्यक्त की। उस समय भी मैंने कहा था और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी देश को आश्वस्त किया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का इस विधेयक से कोई भी लेना देना नहीं है।